जी बच्चा बाटी। तो वही क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 18 न्यूटन एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज 12 न्यूटन। इफ द रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द फोर्स ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड, व्हाट आर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द टू फोर्सेस। तो भाई इतना क्वेश्चन पढ़ के देखो, ये तो मुझे समझ आना चाहिए कि भैया कि अगर मैंने ये एक फोर्स ली, इस फोर्स को मान लेते हैं F1, मान लेते हैं एक्स न्यूटन की, वो छोटी फोर्स की बात कर रहा है, और रिजल्टेंट जो मेरा 12 न्यूटन का रिजल्टेंट है, जो दोनों फोर्सेस की वजह से बनकर आएगा, वो छोटे वाले के साथ कितने का वो बना रहा है। ये रिजल्टेंट जो 12 न्यूटन का है बेटा, ये बना रहा है 90 डिग्री का एंगल। तो इट इज़ अ वेरी कॉमन सेंस कि भाई अगर 12 न्यूटन का जो रिजल्टेंट अगर 90 डिग्री बना रहा है, तो भाई दूसरा फोर्स बेटा कहीं बाहर आएगा, बिकॉज हमने आपको पढ़ा रखा है कि रिजल्टेंट हमेशा कहाँ आता है, दोनों वेक्टर्स के बीच में आता है। अब बेटा ये F2 कितना होगा, देखो यहाँ लिखा है कि दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड का सम कितना है 18 न्यूटन। तो बेटा F2 हो जाएगा मेरा कितना 18 माइनस एक्स न्यूटन, करेक्ट। अब भाई ये वाले एंगल के बारे में मुझे पता नहीं है बेटा, इसको कितना मान लेते थीटा। द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर इज थीटा एंड द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट एंड F1 इज 90 डिग्री। अब बेटा हमने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाई, 90 डिग्री बेसिकली मेरा बीटा हो गया बेटा। अब हमने आपको क्या सिखा रखा है, टेन बीटा। टेन बीटा बताइए क्या होता है। टेन बीटा क्या होता है अभी हमारा, जिस वेक्टर के साथ एंगल बना रखा है उसको छोड़ दो, दूसरे वाले को देखो, दैट मीन्स क्या F2। F2 के साथ क्या, F2 का साइन अपॉन में F1 प्लस F2 का कॉस थीटा। अब भाई टेन बीटा कितना था 90 था, और टेन 90 कितना होता है 1/0 होता है। तो भाई यहाँ पर क्या हो गया F2 साइन थीटा अपॉन में F1 प्लस F2 कॉस थीटा। अब भाई ये F1 प्लस F2 कॉस थीटा बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो इधर आ जाएगा, 1 के पास मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा F1 प्लस F2 कॉस थीटा, और 0 बेटा जब F2 साइन थीटा में मल्टीप्लाई होता है क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। तो बेटा अगर मैं यहाँ से वो निकालूँ कॉस थीटा निकालूँ, कॉस थीटा क्या होगा बताओ, ये प्लस का F1 इधर जाके माइनस का F1 बन गया होगा, और यहाँ पर F2 होगा, और फिर कॉस थीटा कितना हो गया होगा माइनस F1 बाय F2 हो गया होगा, करेक्ट। अब इसी कॉस थीटा को बेटा हम रिजल्टेंट वाले फॉर्मूले में यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करेंगे बताइए, मुझे मेरा रिजल्टेंट बताइए, रिजल्टेंट बताइए कितना था बेटा। रिजल्टेंट आएगा बेटा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। अब बेटा ये जो पूरा रूट है अगर मैं इसको शिफ्ट कर दूँ अपने LHS में तो क्या बन जाएगा R स्क्वायर, और F1 अभी इसको F1 स्क्वायर लिखते हैं, चलो अभी इसको F2 स्क्वायर लिखते हैं, और साथ में क्या गया 2F1 F2 कॉस थीटा। अभी कॉस थीटा कितना था बताइए माइनस F1 बाय F2 था। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि भैया F2 से F2 कट जाएगा, और जैसे ही कटेगा क्या बचेगा यहाँ पर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस भी नहीं बचेगा यहाँ पे बेटा, क्यों 2F1 मल्टीप्लाई बाय माइनस F1 कितना हो जाएगा माइनस 2F1 स्क्वायर हो जाएगा। अब बेटा अगर मैं यहाँ बात करूँ देखो रिजल्टेंट का स्क्वायर कितना था, रिजल्टेंट था मेरा 12, राइट, 12 का स्क्वायर। अब यहाँ नोटिस करोगे बेटा क्या बचेगा, एक बचेगा F2 का स्क्वायर, 2F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर कितना होगा बेटा माइनस F1 स्क्वायर। अब कुछ नहीं करेंगे भाई, अच्छे बच्चों की तरह यहाँ पे करेंगे, वैल्यूज़ को पुट करने की ट्राई करेंगे। अब वैल्यूज़ कैसे पुट करी जा सकती है उसको समझो। जैसे देखो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 हो गया। अब अगर F2 माइनस F1 की F2 स्क्वायर माइनस F1 स्क्वायर की बात करोगे तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर मैं यहाँ लगा सकता हूँ, तो कितना होता है बेटा A प्लस बी इंटू A माइनस बी, करेक्ट। अब A प्लस बी बताओ, F2 प्लस F1 हमें पहले ही दे रखा था कि अगर मैं सिर्फ इन दोनों का मैग्नीट्यूड ऐड कर दूँ तो आंसर मेरा कितना आ रहा है 18 आ रहा है। तो F2 माइनस F1 मल्टीप्लाई भी हो गया 18, बेटा 18 को अब कहाँ ले आऊँगा नीचे ले आऊँगा, क्या बचेगा बेटा F2 माइनस F1। अब बेटा 18 और 144 को काटने की ट्राई करेंगे, कितना आएगा बताइए यहाँ पर 6 से अगर काटे तो 6 3 कितना होता है 18, 6 2 कितना हो गया 12, 24 बचेगा 6 4 24, फिर बेटा 3 से काटो कितना आ गया 8। तो इसका मतलब F2 माइनस F1 की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। बेटा F2 माइनस F1 की वैल्यू 8 आने का मतलब बहुत सिंपल सी बात है कि यहाँ पर हमने आपसे कहा था कि F2 बताओ कितना था, हमने F2 कितना लिया था, हमने F2 लिया था हमारा 18 माइनस एक्स, और F1 कितना लिया था मेरा बच्चा F1 था x इज इक्वल टू कितना हो गया 8।
अगर बेटा मैं नोटिस करूँ तो माइनस एक्स कितना बन जाएगा, -2x। और बेटा ये -18 की जगह क्या बन जाएगा बच्चा, और सॉरी +18 की जगह क्या बन जाएगा, -18। तो क्या हो गया बेटा यहाँ पर 8 -18 कितना हो गया, -10 हो गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 न्यूटन। इसका अगर x की वैल्यू 5 आ गई, देयरफॉर F1 कितना हो गया, 5 न्यूटन। अब सारे बच्चे बता दो F2 कितना होगा, F2 होगा बेटा 18 - 5 जो कितना हो जाएगा, 13 न्यूटन। क्या क्लियर है बेटा बात। अब जैसे देखो बेटा मुझे F1 F2 मिल गया। अगर लेट सपोज मानो कल को मेरे से क्वेश्चन के अंदर अगर ये थीटा पूछा हो तो थीटा भी निकाल सकता था। थीटा कैसे निकालते हो बताओ, F1 और F2 की वैल्यू यहाँ पुट करता और फिर कॉस को इधर ले जाके कॉस इन्वर्स कर देता। आई होप आप सारे बच्चों को क्वेश्चन समझ आएगा। अच्छा क्वेश्चन था। देखिए इस क्वेश्चन में सीखने वाली बात क्या क्या है। इस क्वेश्चन में पहले सीखने वाली बात बेटा ये है कि अगर कभी भी रिजल्टेंट कभी बेटा किसी एक वेक्टर के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो ये वाली बात तो श्योर हो गई है कि दोनों वेक्टर्स जैसे कि यहाँ पर F1 और F2 जो था इनके बीच में एंगल जो बनेगा वो 90 से बड़ा बनेगा। सबसे पहली बात। दूसरी बात यहाँ पे बेटा एक सीधा वेक्टर्स के बारे में भी नॉलेज आती है क्या, कि देखो जब मैंने इन दोनों फोर्सेस का सिर्फ मैग्नीट्यूड करा ऐड तो 18 न्यूटन सा मारा है, वहीं पे इनका रिजल्टेंट 12 न्यूटन का आ रहा है। ये दिखाता है कि सिंपल अलजेब्रा और वेक्टर अलजेब्रा क्या होती है, थोड़ी सी अलग होती है। वेक्टर अलजेब्रा जब 12 न्यूटन आया वेक्टर अलजेब्रा लगाकर, इसका मतलब क्या है, तो हमने डायरेक्शन को भी लिया और जब सिर्फ नंबर्स को लिया तो कौन सी अलजेब्रा लगाई, सिंपल अलजेब्रा लगाई। आई होप आप सारे बच्चों को बेटा ये वाली बात समझ आई होगी। अब बात करेंगे बेटा अगली वीडियो में